तो आज के स्टूडियोज में हम बात करने वाले हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस यूपी यूएमएस स्टाफ नर्सिंग सीईटी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। आज के स्टूडियोज में हम आपके जो मेडिकल साइंस उत्तर प्रदेश में जो स्टाफ नर्स के जो रिक्रूटमेंट है उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आपको बताएंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सैलरी आपको कितने मिलेंगे और भी तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर। और यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, इंपॉर्टेंट डेट्स और आपके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बता दें कि जो एप्लीकेशन बिगिन होगा वो 20/1/2023 से बिगिन होगा और ये लास्ट डेट अप्लाई जो होगा इसका वो 9/2/2023 होगा। ठीक है, एग्जाम का शेड्यूल और एडमिट कार्ड के शेड्यूल अभी नहीं दिए गए हैं, जल्द ही वो भी आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे हम कि एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपको कितना लगेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी का थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 2360 रुपये लगेगा और साथ ही साथ आपके जो एसटी एससी हैं उनको 1416 रुपीज़ का फ़ी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे जानते हैं एज के बारे में। एज जो आपका होगा मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 40 होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट जो होंगे उनके नेम क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे सिंगल एक पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। जो टोटल पोस्ट है वो 220 पोस्ट है। आपको इसमें क्या क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आपको इस फॉर्म को भरने के लिए बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग होना चाहिए। यदि आपने बीएससी नर्सिंग किया है या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग आपने करके रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ लिखा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन इन स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, और आपका जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि जो टोटल पोस्ट है उसके बारे में कि कितना कैसे कैसे पोस्ट है। तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 88 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 60 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस 22, एससी 46, एसटी 4 और टोटल 220 पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे इस फॉर्म को ऑनलाइन भरना है और 20/1/2023 से लेकर आपको 9/2/2023 के बीच में इस फॉर्म को भरना है, जो कि आपको हमने बता दिया है पहले से भी। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और कुछ डिटेल्स इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बात है यहाँ पे कि 80% सीट जो है इस नर्सिंग के लिए वो रिजर्व किया गया है। फीमेल के लिए 20% सीट्स जो है वो मेल के लिए रिजर्व किया गया है। ठीक है, और जो अदर शेड्यूल ट्राइब्स और एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिनके लिए ऐसे जैसे अलग प्रकार के जो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोविजन है रिजर्वेशन का वो आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो हमने आपको बता दिया है और सैलरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहले हम सैलरी को बताने से पहले आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि जो एग्जामिनेशन इसमें लिए जाएंगे आपको वो कैसे कैसे लिए जाएंगे। तो 180 मिनट का एग्जामिनेशन होगा यानी 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। 200 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका मार्क्स 600 होगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे। 170 एमसीक्यू रिलेटेड टू नर्सिंग सब्जेक्ट यानी जो आपने डिप्लोमा में नर्सिंग पढ़ा है उससे रिलेटेड 170 क्वेश्चन होंगे और 30 एमसीक्यू जो होंगे जो कि आपके जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा जा रहा है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 ऑफ द नेगेटिव मार्किंग भी है आपके एग्जामिनेशन में। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होंगे वो सीईटी के यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के वो 50% ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी के होंगे और 45% आपको एसटी एससी के लिए लाने होंगे। इसके साथ साथ आपको फाइनल कट ऑफ भी निकलेगा जिसमें आपको भी क्वालिफाई करना होगा। बात करते हैं सिलेबस के बारे में, जिसको कि जनरल इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के और तमाम यहाँ पे सब्जेक्ट जो दिए गए हैं उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखे गए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं और टोटल यहाँ पे जो मार्क्स होंगे वो 600 होंगे, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और भी जान लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो क्या क्या होंगे, उसके बाद हम सैलरी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा इस फॉर्म को भरने के लिए वो क्या क्या होगा। तो आपको स्कैन कॉपी चाहिए, पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर चाहिए, आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, साथ ही साथ आपको एसटी एससी यदि कैटेगरी के हैं तो उन कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, यदि डिसेबल है तो डिसेबल का सर्टिफिकेट चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा जा रहा है वो चाहिए, वहाँ पे इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपको, फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है तो चाहिए आपको, एनी अदर सर्टिफिकेट अगर आपको रिक्वायर्ड होगा सबमिट करने के लिए तो वो भी चाहिए होगा। और यदि एम्प्लॉय अगर स्टेट सेंट्रल पीएसयू में है यदि तो उसके सर्टिफिकेट भी होंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे जानते हैं हम बस सैलरी के बारे में जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।